हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आव्यूह से संबंधित ऑपरेशन पढ़ेंगे, संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी आव्यूह पर संक्रियाएं। संक्रियाओं से मतलब है योग, अंतर और गुणा, यानी योग, घटाव और गुणा। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे दो आव्यूहों का योग। दो आव्यूहों का योग, दो आव्यूहों का योग। जैसे दो आव्यूह हैं, ए बराबर ए आई ए एम इंटू एन कोटि का, और बी बराबर बी आई ए, ये भी एम इंटू एन कोटि का। तो दो आव्यूहों के योग को ए प्लस बी के द्वारा दर्शाया जाता है, और यह ए आई ए प्लस बी आई ए आव्यूह प्राप्त होगा, वो भी एम इंटू एन कोटि का प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि दो आव्यूहों का योग तभी संभव है जब उनकी कोटियां समान होंगी। जैसे A इक्वल टू 5 4 3 2, B इक्वल टू 3 2 2 1। यदि हमको इनका योग करना है तो A प्लस बी इक्वल टू इनके संगत अवयवों का योग किया जाता है। 5 और 3 8, 4 और 2 6, 3 2 5 और 2 और 1 3। तो दोस्तों, ये रहा दो आव्यूहों का योग। तो ये योग करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। दोनों आव्यूहों के संगत अवयवों का योग किया जाता है, और जो प्राप्त होता है वह उन दोनों आव्यूहों का योग आव्यूह प्राप्त होता है। और उसकी भी कोटि m इंटू एन, यानी इसकी कोटि 2 इंटू 2 है, इसकी भी कोटि 2 इंटू 2, तो इसकी भी कोटि 2 इंटू 2 प्राप्त होगी। तो ये रहा दो आव्यूहों का योग। इसी प्रकार दो आव्यूहों का अंतर। नंबर 2, दो आव्यूहों का अंतर। दो आव्यूहों का अंतर, दो आव्यूहों का अंतर तभी संभव है जब उन दोनों आव्यूहों की कोटियां समान होंगी। तो उसी प्रकार ए बराबर ए आई ए एम इंटू एन, बी बराबर बी आई ए एम इंटू एन, तब ए माइनस बी बराबर होगा ए आई ए माइनस बी आई ए। जैसे ए बराबर ए, बी बराबर ये आव्यूह दिया है, तो ए माइनस बी बराबर होगा 5 में से 3 तो 2, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 3। तो ये जो आव्यूह प्राप्त होगा, ये दो आव्यूहों का अंतर है। तो दोस्तों, दोनों बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे दो आव्यूहों का गुणन। दो आव्यूहों का गुणन। दो आव्यूहों का गुणन, जैसे ए आव्यूह दिया है और बी आव्यूह दिया है, तो दोनों आव्यूहों का गुणन तभी संभव है जब आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या और आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या समान हो। जैसे ए बराबर ए आई ए एम इंटू एन कोटि का है, और बी आव्यूह बी आई ए एन इंटू पी कोटि का है, तो ए इंटू बी आव्यूह बराबर जैसे सी आई ए प्राप्त हो, तो इसकी कोटि एम इंटू पी होगी। क्या होगी? एम इंटू पी। यानी ए और बी का अगर हम गुणा करेंगे तो जैसे कोई सी आव्यूह सी आई ए प्राप्त होगा, तो उसकी कोटि होगी एम इंटू पी। इसके लिए आवश्यक, गुणा के लिए आवश्यक शर्त यही है कि इसके स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान। जैसे गुणा कैसे करेंगे, देखो, ए बराबर 6 5 4, और जैसे बी बराबर 1 2 3। अगर इन दोनों आव्यूहों का गुणा करेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि गुणा के लिए कंडीशन जो होती है वो सत्यापित हो रही है या नहीं।
तो ये 1 × 3 का है और ये 3 × 1 का है। तो इसमें स्तंभों की संख्या 3 है और इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है, तो इसका मतलब इसका गुणा संभव है। तो गुणा कैसे करेंगे? ए बी बराबर इस वाले आव्यूह की पंक्ति और इस आव्यूह के स्तंभों का संगत अवयवों को गुणा करके उनका योगफल किया जाता है। जैसे 6 × 1 प्लस 5 × 2 प्लस 4 × 3, तो जो आव्यूह प्राप्त होगा 6 5 दूनी 10 4 × 12, तो 12 6 18 और 10 28, तो इसकी कोटि होगी 1 × 1। 1 × 1 क्यों होगी? क्योंकि आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या 1 है, आव्यूह बी में स्तंभों की संख्या 1 है। अतः इन दोनों की कोटि होगी, इसकी कोटि होगी 1 × 1। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे ए बराबर 2 3 5 4 2 4, एक तो ये आव्यूह। बी आव्यूह जैसे 2 3 5 4 6 1, इसकी कोटि 2 × 3 है और इसकी कोटि 3 × 2 है। तो इसमें अवयवों सब इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। तो गुणा संभव है। कैसे करेंगे? ए बी बराबर पहले 2 3 5 4 2 4 इंटू 2 4 3 6 5 1, इसकी पंक्ति लेंगे और इसके स्तंभ। तो 2 का गुणा करेंगे 2 से 4, 3 गुणा 3 से 9, 5 गुणा 5 से 25, ऐसे ही 2 का गुणा 4 से 8, 3 गुणा 6 से 18, 5 गुणा 1 से 5, पहली पंक्ति का दोनों स्तंभों से गुणा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का 4 दूनी 8, 2 3 6, 4 पंजे 20, प्लस में होंगे 16 12 4 एकम 4। तो जो आव्यूह प्राप्त होगा वो होगा 13 और 25 38, 13 और 18 31, 14 और 20 34, 20 और 12 32। तो इसकी भी कोटि देखेंगे तो 2 × 2 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी? 2 × 2। क्यों? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है और इसमें स्तंभों की संख्या 2 है। तो ये रहे आपके गुणा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रमेय पढ़ेंगे, उसको आप लिखेंगे। यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले उसने दिया है कि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह का अर्थ ये होता है कि उन दोनों आव्यूहों का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह की प्रमेय से जानते हैं कि ए बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर होता है आई। यदि किसी आव्यूह का और उसके प्रतिलोम का गुणा करते हैं तो एक तत्समक आव्यूह प्राप्त होता है। अब इसमें हम क्या करें? दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कर दें। ए इनवर्स इंटू ए बी और ए बी का इनवर्स बराबर होगा आई ए इनवर्स इंटू आई, यानी ए इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स इंटू आई बराबर ए इनवर्स। ए इनवर्स इंटू ए किसी आव्यूह और इसके प्रतिलोम का गुणन आई के बराबर होता है आई इंटू बी। ए बी का इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स आई इंटू बी। किसी भी तत्समक
आव्यूह का गुणन किसी दूसरे आव्यूह से गुणा किया जाता है तो वह आव्यूह ही प्राप्त होगा। तो आई इंटू बी इक्वल टू बी, ए बी का इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स। हमको सिद्ध करना है कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसमें बी इनवर्स ए इनवर्स है तो हम क्या करेंगे, इसमें बी इनवर्स का पूर्व गुणन कर दिया बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी बी इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर तो बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आई इंटू ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। आई का गुणा किसी भी आव्यूह से करते हैं तो वही आव्यूह प्राप्त होगा। तो आई इंटू ए बी का इनवर्स बराबर होगा ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसका अर्थ हुआ कि ए बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। महत्वपूर्ण प्रमेय है, इसको आप खुद करेंगे। अब देखेंगे वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात। वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात। वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात, जैसे ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए, इसी प्रकार ए क्यूब बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू ए फोर बराबर होगा ए की घात 3 इंटू ए। इसी प्रकार डेड डैश ए की पावर एन बराबर होगा ए की पावर एन माइनस 1 इंटू ए। जैसे एक कोई आव्यूह है 2 3 5 4 और इसका ए स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम ए इंटू ए बराबर लिखेंगे 2 3 5 4 और इंटू 2 3 5 4। वही गुणा कैसे करते हैं आप जानते ही हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभ से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 4 प्लस 15, 6 प्लस 12, 10 प्लस 20, 15 प्लस 16। तो जो आव्यूह प्राप्त होगा 19, 18, 30 और 31। तो ये जो आव्यूह प्राप्त होगा ये ए स्क्वायर प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर ए क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए ज्ञात करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू ये और ए की वैल्यू ये है, दोनों का गुणा कर देंगे तो आपको ए की घात 3 प्राप्त होगी। तो छात्रों ये इसमें हमने 3.2 एक्सरसाइज 3.2 की थ्योरी से आपको अवगत कराया है। अब इसके आगे क्वेश्चन हल करेंगे तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।